My dear students, welcome to Geometrics classes for mathematics. Today I will study about NTSE 2020 previous year questions part 2. Question number 1. The angles of a pentagon, the angles of a pentagon are in arithmetic progression, the sum of the smallest and largest angle is A part 172, B part 108, C part 180 and D 216 degree. Angles of a pentagon are in arithmetic progression. The sum of the smallest and largest angle is. पेंटागन 5 साइड्स होते हैं, तो हमें एपी के 5 टर्म्स लेने पड़ेंगे. तो आप क्या करें, एक एंगल ले लिया, सपोज करो ए, तो नेक्स्ट ए प्लस डी होगा, इससे पहले ए माइनस डी होगा, इसके बाद ए प्लस 2d होगा और इससे पहले ए माइनस 2d होगा. ये हमने 5 एंगल्स ले लिए. दिस इज स्मॉलेस्ट एंगल, दिस इज लार्जेस्ट एंगल. अब ये एंगल्स हो गए, तो इनका सम जो है कितना होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए. प्लस कर देते हैं. पेंटागन के सारे एंगल का सम अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं एक टेक्निक बताता हूँ. n-2 दैट इज 5 - 2 इंटू 180 कर दें. ये फॉर्मूला है. अगर n नंबर ऑफ साइड्स है पॉलीगन के, तो n-2 कर दें इंटू 180, तो ये ऑल एंगल्स ऑफ n साइडेड पॉलीगन, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ n साइडेड पॉलीगन का ये फॉर्मूला होता है. n-2 इंटू 180 और पेंटागन में 5 साइड है, तो 5 - 2 इंटू 180 कर दिया. अब यहाँ पर देखें a 5 टाइम्स है, तो 5a हो जाएगा. और आप देखें तो 2d से 2d कर जाएगा, d से d कैंसिल हो गया. 5a इक्वल 5 - 2 मतलब 3 इंटू 180, तो a आपका निकल के आएगा 3 इंटू 180 डिवाइड बाय 5. अब 5 से 180 को कट करेंगे. 5 3 जा 15, 3 5 6 36, a इक्वल 36 इंटू 3 108 डिग्री. अब a मिल गया 108 डिग्री. तो जैसा कि हमने आपको बताया, ये स्मॉलेस्ट एंगल है और ये लार्जेस्ट एंगल है. तो सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल एंड लार्जेस्ट एंगल. तो स्मॉलेस्ट एंगल a माइनस 2d है और लार्जेस्ट एंगल a प्लस 2d है, तो 2d से 2d कैंसिल हो जाएगा. ये इक्वल टू 2a आ गया. 2 इंटू 108 कर दें, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 216 डिग्री. ये एंगल हो गया दोनों एंगल का सम. ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे अच्छे से कर लें. क्वेश्चन नंबर 2. if root p minus root q
equal to 20, then the maximum value of P minus 5Q upon 100 is A 5, B 10, C 15 and D 25। क्वेश्चन को समझें। रूट पी माइनस रूट क्यू इक्वल 20 है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका चाहिए हमें, इस एक्सप्रेशन का। तो कैसे करेंगे? तो जो गिवन है ये नोट कर लेते हैं, रूट पी माइनस रूट क्यू इक्वल टू 20। अब देखें, आपको पी चाहिए, पी तभी आएगा जब आप स्क्वायरिंग करेंगे। तो इसको हम उधर शिफ्ट कर देते हैं, फिर स्क्वायरिंग करेंगे। अदरवाइज ऐसे अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो ये पी क्यू साथ में रूट में आ जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। रूट पी इक्वल रूट क्यू प्लस 20, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इधर स्क्वायर करेंगे तो ये पी हो जाएगा, इधर ए प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर करेंगे तो क्यू, प्लस 2ab करेंगे तो 40q, और प्लस में 20 का स्क्वायर, ये आपका 400 आ गया। हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया, इधर रूट पी है, पी बन गया, इधर ए प्लस बी होल स्क्वायर लग गया, रूट क्यू का स्क्वायर क्यू, प्लस 2ab करेंगे, 2 इंटू रूट क्यू इंटू 20 दैट इज 40q, प्लस 20 स्क्वायर दैट इज 400। अब आप देखें कि p के साथ आपको चाहिए माइनस क्यू, तो माइनस 5q, तो दोनों तरफ हम माइनस 5q कर देते हैं। तो p माइनस 5q कर दिया, इधर इसमें से 5q माइनस करेंगे तो माइनस का 4q हो जाएगा। तो इस 400 को पहले लिख देते हैं, ये आपका 40 रूट क्यू रहेगा, 400 माइनस 4q प्लस 40 रूट क्यू, ये आ गया। अब आप देखें तो p माइनस 5q इक्वल टू 400 माइनस, इसे हम 2 रूट क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस इसे ये ए स्क्वायर हो गया, और बी स्क्वायर अगर करें 2ab कर लेते हैं इसको, 2 इंटू ए आपका 2 रूट क्यूब है, और इंटू कितना करें कि 40 रूट क्यू हो जाए, तो 20 कर लेते हैं। अब इसमें हम माइनस में प्लस में 20 का स्क्वायर कर देते हैं और माइनस 20 का स्क्वायर कर देते हैं। अब किसी चीज़ में सेम चीज़ अगर आप ऐड भी कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा करने से बेनिफिट ये होगा कि आप a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्म बनता हुआ दिख रहा है, तो पहले आप यहाँ माइनस वाला लिख लें और ये प्लस वाला बाद में। अब आप देखें p माइनस 5q इक्वल 400 माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा। तो 2ab करें, 2 2 जा 4, 20 गलत, ये 10 ले लेते हैं, 10 ले लें, यहाँ पर भी 10 ले लें, यहाँ भी 10 ले लिया। समझने की कोशिश करें, 400 लिख दिया हमने, ये जो 4 है उसको 2 लिख दिया, ये q है रूट q लिख दिया, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको 4q मिल जाएगा। तो ये a हमें मिल गया, तो यहाँ पर 2ab के फॉर्म में चेंज करना हम चाहते हैं, इसलिए हमने 2 लिख दिया और a की जगह इसको लिख दिया, और b में क्या रखें कि 40 रूट q हो जाए। तो देखो 2 2 जा 4 हो गया, 4 10 जा 40 हो गया और रूट q हो गया। अब हमें b मिल गया 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस कर देते हैं और 10 का स्क्वायर प्लस कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ये अब आगे चल के देखते हैं। ये हमने माइनस कॉमन लिया इन तीनों में से, तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये आपका टर्म हो जाएगा 2 रूट क्यू का होल स्क्वायर, माइनस हो जाएगा प्लस का, क्योंकि बाहर माइनस ले लिया हमने, 2 इंटू 2 रूट क्यू इंटू 10,
और माइनस ले चुके हैं तो प्लस 10 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, और ये प्लस में 100 बाहर ही रहेगा। हमने यहाँ पर माइनस लिया कॉमन, ये 3 टर्म में, तो जो माइनस था ये प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो गया, ये प्लस में 100। इस 400 को 400 के साथ आप ऐड कर दें तो ये हो जाएगा p माइनस 5q इक्वल, यहाँ पर 500 हो जाएगा, माइनस में आपका ये लिख सकते हैं आप a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है, इसे आप लिख दें a माइनस b का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखें p माइनस 5q बाई 100 है तो दोनों तरफ 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका p माइनस 5q बाई 100 इक्वल, आप इसे भी 100 से और इसे भी 100 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 2 टाइम्स रूट q माइनस 10 डिवाइड बाई 100, इसका स्क्वायर लिख दें, डिवाइड बाई 100। अब आप देखें कि इसका क्या चाहिए हमें, मैक्सिमम वैल्यू। इसका मैक्सिमम वैल्यू तब आएगा जब 5 में से हम मिनिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करें। तो मिनिमम वैल्यू सपोज करें इसको 0, तो 5 माइनस 0 5, तो देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज 5, तो ये हो गया 5 आपका। ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करें आप। माइनस रूट क्यू था, इसको इधर भेज दिया, प्लस हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, ये a स्क्वायर है, ये 2ab है, ये b स्क्वायर है। इसके बाद हमने क्या किया, 5q सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों तरफ, तो यहाँ 5q सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस में आ जाएगा, q माइनस 5q करेंगे तो माइनस 4q हो जाएगा। इस 400 को हमने यहाँ लिख दिया, इसको हमने यहाँ लिख दिया, 400 को लिख दिया, इसको हमने लिख दिया 2 रूट क्यू का स्क्वायर, इसको 2ab के फॉर्म में लिख दिया माइनस 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, और यहाँ पर हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये 3 टर्म के साइन चेंज हो गए, बाकी नंबर वही है, और ये लास्ट में जो 10 स्क्वायर है इसको 100 लिख दिया। आगे 100 और ये 400 मिलके 500 हो गया, ये a माइनस बी होल स्क्वायर है तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिया। अब दोनों तरफ 500 से डिवाइड कर दिया, 500 बाई 100 करेंगे 5 होगा, और यहाँ पर अपॉन में 100 लिख दिया। अब मेरा ये कहना है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये इक्वल टू 5 माइनस समथिंग है, तो 5 में से मिनिमम सब्ट्रैक्ट करेंगे तब इसका जो रिजल्ट है मैक्सिमम आएगा, तो इसके लिए इसको 0 होना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 5। I hope you will understand this question. ये हाई क्वालिटी क्वेश्चन था, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वाला। मैंने कोशिश की अपने तरीके से आपको समझाने की, आप दोबारा से इसे करने की कोशिश करें। Second, the area of a trapezium ABCD where AB equal to 52 centimeter, BC equal 12 centimeter, CD equal 39 centimeter, DA equal 5 centimeter, and AB पैरेलल CD है, तो बताएं कि एरिया क्या होगा। 210 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी में 234, सी में 260 एंड डी पार्ट 280। ट्रेपीजियम इस तरह से बना लेते हैं हम, ABCD 39 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, this is 12 centimeter and this is 52 centimeter। ये मेजरमेंट गिवन है और हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड तो मालूम है बट हाइट नहीं मालूम है,
तो आप क्या करोगे, इसके पैरेलल एक यहां से हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, इसका नाम दे देते हैं ई, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, इसका नाम दे दिया एफ, और ये हमारा दोनों पैरेलल लाइन के बीच की हाइट है। अब आप देखें तो दिस पैरेलल टू दिस, दिस पैरेलल टू दिस, दिस इज अ पैरेललोग्राम, दिस इज 39, सो दिस विल बी 39। अब आप 52 में से 39 माइनस करें तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ये कितना होगा 12 माइनस 9 3, 4 माइनस 3 1, 13। तो ये आपका हो गया 13, ये 13 हो गया, ये 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको देखें ये इसमें BCE ट्राइंगल में तो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है। अगर आपको पता हो तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है और लॉन्गेस्ट साइड ये है, तो इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री का होगा। और हमें पता चल गया। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप हेरॉन्स फार्मूला से इसका एरिया निकाल लें। मैं तो डायरेक्ट निकाल लूँगा क्योंकि हमें पता चल गया ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो एरिया ट्राइंगल BEC इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस में आप ये नहीं ले सकते अभी, क्योंकि इस ट्राइंगल के लिए अगर राइट एंगल यहाँ पर है तो बेस और हाइट में ये दोनों लेना है। तो हाफ इंटू 5 इंटू 12 करें, 2 6 जा 6 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब आप इस एरिया में हाफ बेस इंटू हाइट लगा दें, तो बेस BE लेते हैं, इंटू हाइट को H लेते हैं, इक्वल टू 30। अब आप वैल्यू पुट करें, हाफ इंटू B आपका 13 है, इंटू H इक्वल टू 30। अब अगर आप इन दोनों नंबर को उधर शिफ्ट करेंगे तो H इक्वल टू 30 इंटू 2 बाई 13, 60 बाई 13। इसको ऐसे ही छोड़ दें। अब फॉर्मूला लगा दें, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल हाफ इंटू हाइट, हाइट हो गया हमारा 60 बाई 13, और इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड 39 प्लस 52। अब आप क्या करें, इसे कट कर दें तो ये आपका आ गया 30 बाई 13, और इंटू में इसको प्लस करेंगे, 9 और 2 11, 1 कैरी, 3 और 1 4 5 9, 91। 13 का टेबल अगर आपको याद हो तो इसे कट कर दें, नहीं तो डिवाइड करें। 13 7 जा, 7 को 30 से इंटू करेंगे, 7 3 जा 21, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन 9th के बच्चे कर सकते हैं इसको। Third question, the difference between area of triangle, the difference between area of triangle of largest area, difference between area of triangle of largest area inscribed in a circle of radius r and a triangle of largest area inscribed in a semicircle of radius r unit A parts
2√3 माइनस 1/4 स्क्वायर यूनिट आर स्क्वायर। नेक्स्ट बी पार्ट 4 माइनस 2√3/4 आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। सी पार्ट 3√3 प्लस 4/4 इंटू आर स्क्वायर। डी पार्ट 3√3 माइनस 4/4 आर स्क्वायर। अब आप देखें इसमें द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। एक सर्कल के अंदर जो सबसे बड़ा ट्राइंगल होगा वो होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक सबसे बड़ा ट्राइंगल बनाते हैं। अगर आप इक्वल डिस्टेंस पर लेंगे, अगर ये आर्क इक्वल हो तभी ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेगा और सबसे बड़ा ट्राइंगल होगा। सबसे बड़ा ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है। नाम दे दें इसका ABC। तो इसमें कहीं पर सेंटर होगा O और यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये रेडियस हो गया। और इस पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये एंगल बता सकते हैं आप कितना होगा। इक्विलैटरल ट्राइंगल का एंगल 60 होता है। ये बाइसेक्टर हो गया तो ये एंगल आपका हो गया 30 डिग्री। अगर आप इस पॉइंट का नाम D दे दें तो आप BDO ODB ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ODB, अब यहाँ पर मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज करता हूँ। cos थीटा होता है B/H। तो यहाँ हम लगा रहे हैं cos 30 डिग्री। बेस BD हो गया और हाइट OB हो गया। cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 इक्वल टू BD/OB। तो रेडियस R है, R को इधर शिफ्ट कर दें तो BD इक्वल टू √3/2R। अब BC कितना होगा, BC हो जाएगा 2 टाइम्स BD, क्योंकि सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस को बाइसेक्ट करता है। तो इसका डबल करेंगे तो BC आएगा। तो 2 टाइम्स √3/2R। अब आपका 2 से 2 कट गया, ये हो जाएगा √3R। ये मिल गया बेस। अब आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। ट्राइंगल का साइड √3R है तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल फॉर्मूला होता है एरिया ट्राइंगल ABC √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो ये √3R का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल √3/4 इंटू √3 हो गया R स्क्वायर। तो आंसर आ गया आपका 3√3/4 R स्क्वायर। अब वो लार्जेस्ट ट्राइंगल जो इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। अब एक सेमी सर्कल बनाते हैं। ये रहा आपका सेमी सर्कल। अब इसमें जो सबसे बड़ा ट्राइंगल आप बनाएंगे वो यहाँ पर पॉइंट लें, यहाँ पर पॉइंट लें और बीच में पॉइंट लें। अब आप इसे ज्वाइन कर दें तो ये ट्राइंगल, जैसा कि आपको मालूम है एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, राइट एंगल। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर कहीं सेंटर ले लेते हैं, ये R है, ये R है। अगर आप इसे ज्वाइन कर दें, ट्राइंगल का नाम दे देता हूँ ABC। तो ABC का एरिया क्या होगा, तो अब आप देखें तो ये राइट ट्राइंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा देते हैं। एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस, आप AC लेंगे तो 2R है ये, और इंटू हाइट आप ये लेंगे तो ये R है। 2 से 2 कट गया, इसका एरिया आ गया R स्क्वायर। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस 2R है और हाइट R है। हाफ इंटू 2R इंटू R, 2 से 2 कट गया, R स्क्वायर आ गया। अब हमें पूछा क्या, डिफरेंस बिटवीन एरिया, दोनों के एरिया में डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस हम निकाल देते हैं। डिफरेंस इक्वल 3√3/4 R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अब आप एलसीएम ले लेंगे तो नीचे 4 आ जाएगा। 3√3 R स्क्वायर माइनस 4 R स्क्वायर। अब यहाँ से R स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4/4 R स्क्वायर। अब आंसर देखें तो ये
ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर दोनों जगह पे। क्वेश्चन नंबर 4, A P Q R and S are A P Q R and S are distinct prime numbers। मतलब ये P Q R S जो है ये अलग अलग डिफरेंट प्राइम नंबर्स है, सच दैट, अब इन चारों नंबर में एक रिलेशन दे दिया, P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 72, P प्लस R प्लस S ये 74 है, Q प्लस R प्लस S ये 89 है। The largest of these P Q R and S is, the largest of these P Q R S is, A पार्ट है R इक्वल 53, B में है Q इक्वल 53, C में है P इक्वल 53, D में है S इक्वल 49। PQRS ये चार डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स है, रिलेशन दिया हुआ है, अगर तीनों को प्लस करें तो 72, इसको प्लस करें तो 74, इसको प्लस करें तो 89। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं P प्लस Q प्लस R 72, P प्लस R प्लस S 74, Q प्लस R प्लस S 89। अब आप देखें कि प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से, 2 इवन प्राइम नंबर है, एक ही सिर्फ इवन नंबर है वो है 2, बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स है वो सारे के सारे ऑड नंबर है। आप कोई भी 3 प्राइम नंबर उठाएं प्लस करके देखें, जैसे 5 लेते हैं, 7 लेते हैं और 11 लेते हैं, तो इनको प्लस करेंगे 11 प्लस 7 18 प्लस 5 23, तो तीनों ऑड नंबर है, प्लस किया तो ऑड आया। इसका मतलब ये हुआ कि Q R और S ये तीनों क्या है, ऑड नंबर है। इवन नंबर आ ही नहीं सकता क्योंकि 89 ऑड नंबर है। सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड नंबर। अब इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में इवन नंबर है, तो जब आप 2 प्राइम ले लें और एक इवन तो आप 2 ही ले सकते हैं, 2 के अलावा कुछ नहीं लेंगे। अब आप 2 ले लें और 7 और 11, तो 11 7 18 और 2 20, मतलब सम क्या आ गया, इवन आ गया। अब आप कोई भी नंबर बोलें, एक 2 रहेगा साथ में, बाकी जैसे मान ले 13 19 ले लेते हैं। अब इनको प्लस करेंगे, ये 2 ऑड है, दोनों 2 ऑड को प्लस करेंगे इवन हो जाएगा, और इसमें ये करेंगे तो इवन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में एक 2 जरूर है, तो P प्लस Q प्लस R, P प्लस R प्लस S दोनों में P कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि P जो है वो 2 है, ये हमने डिसाइड किया। यही ट्रिक है इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन को यही खूबसूरत बना देता है। 2 प्लस Q प्लस R 72 हो गया, तो Q प्लस R आपका हो जाएगा, 2 को इधर भेज दें 70, ये इक्वेशन 1 हो गया है। इसमें भी 2 प्लस करें तो 2 प्लस R प्लस S ये आपका 74 है। अब 2 को उधर शिफ्ट करें तो R प्लस S इक्वल 74 माइनस 2 72, ये आप सेकेंड इक्वेशन ले लें। अब आप इन दोनों को ऐड कर दें, फर्स्ट प्लस सेकेंड, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग। Q प्लस R प्लस S इक्वल 70 प्लस 72 कर दें। अब आप देखें कि यहाँ से हम फ़ायदा ले लेते हैं, Q प्लस R प्लस S 89 है, तो Q R और S इन तीनों की जगह 89 और प्लस में R लिखें,
इक्वल टू 142। अब 89 को उधर शिफ्ट कर दें तो r इक्वल टू 142 माइनस 89। अब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 9 3, 13 माइनस 8 53। तो r निकल के आ गया 53। ये हमारा r का वैल्यू है। अगर आप दूसरा भी जानना चाहें 53 यहाँ पुट करें तो s भी मिल जाएगा। 53 प्लस s इक्वल 72, तो s इक्वल 72 माइनस 53। 12 माइनस 3 9, 6 माइनस 5 1, ये 19 आ गया। अब यहाँ पर आप q प्लस r में पुट करें, q प्लस 53 इक्वल 70, तो q इक्वल टू 70 माइनस 53 दैट इज 7। तो सबसे जो बड़ा नंबर निकल के आया वो r इक्वल टू 53 आया, क्योंकि ये जो अपना q है ये 7 है, s जो है ये 19 है, तो r इक्वल 53 जो है ये करेक्ट आंसर है। p तो हमारा 2 है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और छोटा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें, बहुत कुछ सिखाएगा आपको ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 नो 4 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक फिगर दिया हुआ है। इन फिगर द वैल्यू ऑफ m इज, इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ m इज, m की वैल्यू पूछ रहा है। ये ऐसे ट्रेपेजियम टाइप दिया हुआ है। ये A है, ये आपका B पॉइंट है, ये आपका C पॉइंट है, ये आपका D पॉइंट है। यहाँ से ऐसे एक लाइन E पॉइंट है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है 12, 15 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है 12, 25। तो और यहाँ से एक ये परपेंडिकुलर है, F है नाम, ये आपका 15 है, ये M है। 4 ऑप्शन इस क्वेश्चन के हैं। A में 5, B में 10, C में 7 और D में 12 है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। M की वैल्यू निकालनी है। ये D से लेकर के F तक 15 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये M है। अब बताओ ये डिस्टेंस क्या होगा। पॉइंट मालूम है तो आप क्या करेंगे, ये 12 माइनस 12 0 हो गया। 15 25 माइनस 15 कितना हो जाएगा 10, ये 10 हो जाएगा। अब आप देखें इस ट्राइंगल को और पूरे ट्राइंगल को सिमिलर होगा। ट्राइंगल की नेमिंग इस तरह से करेंगे। अगर ये ट्राइंगल और पूरा ट्राइंगल लेते हैं तो उसमें C कॉमन है, तो C से स्टार्ट करते हैं। F पे 90 है, यहाँ पर E पे 90 है, तो CFE लेते हैं। ट्राइंगल CFE सिमिलर ट्राइंगल CED। हमने बीच में F लिखा है जहाँ पर 90 है, यहाँ बीच में E लिखा है जहाँ पे 90 है। ये नेमिंग में ध्यान रखना पड़ता है, तभी आप रेशियो बना सकते हैं। हमें M चाहिए इसलिए हमें CF लेना पड़ेगा, तो CF अपॉन में CE लिखेंगे इक्वल टू, उसके बाद हमारे पास CE है तो CE यानी कि फर्स्ट लास्ट, तो यहाँ से भी फर्स्ट लास्ट लेंगे अपॉन में CD। व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तो CF को आप लिखेंगे M बाई CE, जिसे आप 10 लिखेंगे इक्वल टू, फिर से CE है अपॉन में CD है, मतलब ये पूरा, ये 15 है, ये M है, तो आप इसे लिखेंगे M प्लस 15। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो M को M से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा M स्क्वायर, प्लस M को 15 से करेंगे क्या होगा 15M इक्वल टू
10 इंटू 10 100 हो गया, 100 को इस तरफ शिफ्ट करें तो एम स्क्वायर प्लस 15m माइनस 100 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, अब आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, यहाँ पर 100 है, यहाँ 15 है, दो नंबर ऐसे चूज करें जिसको मल्टीप्लाई करने से 100 हो जाए और प्लस करने से 15 आ जाए। तो 20 इंटू -5 कर दें तो -100 हो जाएगा। तो एम स्क्वायर प्लस 20m माइनस 15m माइनस 100 इक्वल टू 0। अब इन दो में कॉमन ले, m कॉमन, m प्लस 20 माइनस 15 कॉमन, m प्लस 20, दिस implies m प्लस 20 इंटू m माइनस 15 इक्वल टू 0, आइदर दिस 0 और दिस 0। तो आइदर m प्लस 20 इक्वल 0 और m माइनस 20 15 इक्वल 0, दैट इज m इक्वल टू -20 और m इक्वल टू 15। तो m 15 निकल के आ गया, नेगेटिव तो होगा नहीं, साइड तो साइड नेवर बी नेगेटिव, सो m इक्वल टू 15। नो 15m 5 3 या m स्क्वायर प्लस 20 इंटू 5 25, सॉरी दिस इज 5, this is 5. Okay, so m square plus 15m minus 100 equal 0, m square plus 20m minus 5m, 20 into minus 5 is minus 100 और माइनस 100 इक्वल टू 0। m स्क्वायर प्लस 20m में m कॉमन ले लिया, m प्लस 20, यहाँ माइनस 5m और माइनस 100 में माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो m प्लस 20 आएगा। m प्लस 20 यहाँ भी है, कॉमन ले लिया तो m माइनस 5 आ गया। m प्लस 20 इक्वल 0, m इक्वल माइनस 20, m माइनस 5 इक्वल 0, m इक्वल टू 5। तो करेक्ट आंसर इज ए। Question number 6. Find the sum of all real values of x. Find the sum of all real values of x which satisfy 1 over x square minus 10x minus 45 plus 1 over x square minus 10x minus 29 equal 2 over x square minus 10x minus 69। A 7, B 10, C 13 और D -3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत कुछ सिखाएगा ये क्वेश्चन। अगर आप डायरेक्ट एलसीएम लेकर के चलेंगे आप उलझ जाएंगे, निकल नहीं पाएगा, तो इसको चालाकी से करना पड़ेगा, टेक्निक से। अब ये देखें, ये वाले टर्म को हम ए लेट कर लेते हैं और उसी से कंपैरिजन कर देंगे, इसको भी, तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। अब आप इसे ए लेट करें तो ये कितना हो जाएगा, 45 माइनस 29 करें 16। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख दे लेट ए इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 29। तो माइनस 29 माइनस 16 करेंगे तो 45 होगा, तो इसे आप लिख सकते हैं 1 बाय ए माइनस 16 प्लस 1 बाय ए इक्वल 2 बाय, अब ये देखें
ये -29 है और वो -69 है, इसमें -40 कर दें तो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब इसे लिख सकते हैं a-40। समझे ध्यान से, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और मैं बहुत ही इजी वे से इसको सॉल्व करूंगा। अब आप देखें, आप चाहेंगे कि एलसीएम ले लें तब भी हो जाएगा, लेकिन मैं और थोड़ा चालाकी लगाता हूं। यहाँ 2 टाइम्स 1/a-40 है, इसको मैं एक को इस तरफ और एक को वहीं रहने देता हूं। देखें आप, a-16 माइनस 1/a-40 इक्वल 1/a-40 माइनस 1/a। समझ आया? ये देखें, ये इधर करेंगे तो 2 टाइम्स 1/a-40 हो जाएगा। 2/a-40 को हमने क्या किया, 1/a-40 एक इधर ले आया, एक यहीं रहने दिया। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जब हम यहाँ एलसीएम लेंगे a-16 इंटू a-40 तो ऊपर आ जाएगा a-40, ये आ गया, ये वाला टर्म माइनस के साथ, तो -a+16। यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो a-40 इंटू a, ऊपर आएगा ये a और माइनस के साथ ये -a+40। अब आप देखें a से a कैंसिल हो गया, यहाँ भी a से a कैंसिल हो गया, तो ये अब ये a-40 भी कैंसिल हो गया। ऊपर बचा -40 + 16, 40 में से 16 को माइनस कर दें, 10 - 6 4 हो गया, 3 - 1 2 हो गया, माइनस का 24 आ गया, डिवाइड में a-16 है इक्वल टू 40 डिवाइड बाय a। आप चाहें तो 24 और इसको कट कर सकते हैं, 8 के टेबल में 3 जा और 8 के टेबल में 5 जा। अब आप क्रॉस कर दें तो ये हो जाएगा माइनस का 3a इक्वल टू 5 से इसको इंटू करें 5a और माइनस में 80। 5a को इस तरफ शिफ्ट करें, -3a - 5a - 8a इक्वल टू -80। तो a इक्वल -80 को आप -8 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो a का वैल्यू 10 आ गया। a हमने इसको लेट किया हुआ है तो इसको 10 के इक्वल करेंगे। आए देखें इसको, x² -10x -29 इक्वल टू 10। अब 10 को इस तरफ शिफ्ट करें, x² -10x -29 -10 -39। अब आप देखें, ऐसा फैक्टर बनाएं कि बीच में 10 आ जाए। 13 × 3 39 होता है, तो इसे x² -13x + 3x -39 इक्वल 0। x कॉमन, x -13 + 3 कॉमन, x -13 इक्वल टू 0। x -13 इंटू x + 3 इक्वल टू 0, आइदर दिस 0 और दिस 0। तो x -13 इक्वल 0 और x + 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल 13 और x इक्वल -3। अब हमें क्या निकालना था? फाइंड द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई। सम बोला तो रियल तो ये भी है, ये भी है, तो सम कितना हो जाएगा? 13 - 3 इक्वल टू 10। तो इसका सम आ गया 10, ये आंसर होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप डायरेक्ट लेके चलेंगे कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, निकालना मुश्किल हो जाएगा। अगर हमारे टेक्निक से आप करेंगे तो आप आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें, समझें, फिर इसे घर में प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 7, इफ n इक्वल √4 + √2 + 1, then the value of 1/n³ plus 3/n² plus 3/n
इज ए पार्ट 2, बी पार्ट 4, सी 7, डी 1। ये शायद 8 नंबर है। अब आप देखें n इक्वल गिवन है, ये आप लिखते हैं इसे n इक्वल क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 1। आप 1 को इस तरफ शिफ्ट कर दें तो n माइनस 1 इक्वल क्यूब रूट ऑफ 4 क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दें क्योंकि हमें रिजल्ट क्यूब में चाहिए। तो n माइनस 1 का क्यूब इक्वल क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 का होल क्यूब। अब आप यहाँ a माइनस बी होल क्यूब लगाएं, यहाँ a प्लस बी होल क्यूब लगाएं, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। यहाँ हो जाएगा a क्यूब तो ये 4 हो जाएगा, b क्यूब करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस 3ab करेंगे तो 3 इंटू क्यूब रूट 4 इंटू क्यूब रूट 2 तो क्यूब रूट 8, 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2 इंटू a प्लस बी करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी तो क्यूब रूट 4 प्लस क्यूब रूट 2। अब आप देखें ये जो चीज़ है वो ये वाली चीज़ है, तो इसे आप n माइनस 1 लिख दें। अब n क्यूब माइनस 1 माइनस ब्रैकेट ओपन 3n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3n 4 प्लस 2 6 प्लस 3 2 जा 6n माइनस 6 से 6 कैंसल। अब आप इधर शिफ्ट कर दें इसको, n क्यूब माइनस 1 माइनस ये सारे नंबर को उधर शिफ्ट कर दें, n क्यूब इक्वल 1 प्लस 3n स्क्वायर और 6n माइनस 3 तो ये 3n हो जाएगा। अब आप n क्यूब से डिवाइड कर दें बाय n क्यूब बाय n क्यूब बाय n क्यूब बाय n क्यूब, सबको n क्यूब से डिवाइड करेंगे, इधर 1 हो जाएगा, ये 1 बाय n क्यूब हो गया, प्लस ये 3 बाय n हो जाएगा, प्लस 3 बाय n स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखें आपको लाना क्या है, 1 बाय n क्यूब प्लस 3 बाय n स्क्वायर इक्वल टू 1, तो आंसर हो गया 1। बहुत ही सिंपल है, n इक्वल गिवन है, हमने 1 को इधर शिफ्ट कर दिया, क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दिया, इधर a माइनस बी होल क्यूब लगा दिया, इधर a प्लस बी होल क्यूब लगा दिया। यहाँ पर जब a प्लस बी आया तो उसको हमने ये लिख दिया, इसको n माइनस 1 और ब्रैकेट ओपन कर दिया और फिर n क्यूब से सबको डिवाइड कर दिया, वो रिजल्ट बड़ी आसानी से आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, if fx इक्वल टू x4 प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये एक पॉलिनोमियल गिवन है सच दैट f1 दिया हुआ है 5, f2 दिया हुआ है 10, f3 दिया हुआ है 15, f4 दिया हुआ है 20 और वैल्यू फाइंड करना है f12 प्लस f माइनस 8 अपॉन 100। तो ये क्या है कि इसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन, f1 इक्वल 5 का मतलब हुआ x की जगह 1 पुट करें और 5 के इक्वल कर दें, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ABCD इक्वल टू 5 में एक रिलेशन आ जाएगा। इसी तरह से f2 पुट करेंगे इक्वल 10 करेंगे, एक दूसरा रिलेशन आएगा, 3 पुट करेंगे 15 हो जाएगा तीसरा रिलेशन, और उसको सिंप्लीफाई करके आपको ABCD की वैल्यू निकाल लें और फिर f12 मतलब x की जगह 12 पुट करें, ABCD की वैल्यू प्लस ये अपॉन 100, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। काफ़ी टाइम लगने वाला है इसमें, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ।
ये खुद से कर लेना ट्राई। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इन अ क्लास एवरेज हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, इन अ क्लास एवरेज height of all students is p centimeter. Among them average height of 10 students is q centimeter, and the average height of remaining students is r centimeter. The number of students in the class is A part p into q minus r divide by p minus r, B part q minus r upon p minus r, C part q minus r upon 10 p minus r, D part 10 q minus r upon p minus r. अब देखें आप, इन ए क्लास एवरेज हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इज p सेंटीमीटर। सपोज करें लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x। सपोज करें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो x है। अब एवरेज दिया हुआ है उसका, एवरेज ऑफ x स्टूडेंट्स इक्वल टू p सेंटीमीटर। तो x स्टूडेंट का एवरेज हाइट p सेंटीमीटर है, तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा? टोटल हाइट इक्वल टू px होगा सारे स्टूडेंट का। टोटल हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इक्वल टू px। Among them average height of 10 students is q। तो एवरेज हाइट, यहां पर भी हाइट लिख दें, हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स की हाइट है एवरेज 10। Among them average height of 10 students is q सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स, टोटल हाइट कितना हो जाएगा? क्योंकि एवरेज जो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम इक्वल हो जाएगा एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है, ये एवरेज क्यू है, तो 10 क्यू हो जाएगा। आगे बोला गया कि एवरेज हाइट ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट, रिमेनिंग स्टूडेंट कितने बच गए स्टूडेंट? रिमेनिंग स्टूडेंट इक्वल, टोटल स्टूडेंट x है, 10 स्टूडेंट यहां से निकाल दें तो x माइनस 10 स्टूडेंट बच गया। इसका जो एवरेज है वो है r सेंटीमीटर। तो एवरेज ऑफ x माइनस 10 स्टूडेंट इक्वल r। तो टोटल हाइट रिमेनिंग स्टूडेंट का, टोटल हाइट ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट, रिमेनिंग स्टूडेंट इक्वल टू x माइनस 10 इंटू आर। अब आप क्या करें कि ये जो टोटल हाइट है
सारे स्टूडेंट का, ये इक्वल क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू, जो ये 10 स्टूडेंट का टोटल हाइट 10 क्यू है, प्लस में बाकी जो बचे स्टूडेंट है इसका हाइट है x माइनस 10 इंटू आर। अब इन दोनों को इक्वल कर दिया तो पी एक्स इक्वल 10 क्यू प्लस एक्स आर माइनस 10 आर। अब आप क्या करें, x वाले पार्ट को एक साथ ले आए क्योंकि हमें x चाहिए, तो पी एक्स माइनस एक्स आर कर दिया, यहाँ पर 10 क्यू माइनस 10 आर रहने दिया। यहाँ देखें आप x कॉमन p माइनस आर, यहाँ आप देखें 10 कॉमन q माइनस आर। अब आप क्या करें, p माइनस आर को उस तरफ शिफ्ट कर दें तो x इक्वल 10 इंटू क्यू माइनस आर डिवाइड बाय p माइनस आर। अब आप ऑप्शन चूज करें 10 इंटू क्यू माइनस आर बाय p माइनस आर, कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन करेक्ट है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड these questions। अब NTSE के सारे क्वेश्चन को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, मैं समझता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब प्रैक्टिस करें, अब फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चनों के साथ। बाय।